हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आप सभी को पता ही है कि पुलिस कांस्टेबल या फिर आप बोल सकते हो कि पुलिस कमांडो का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन यहां पर आउट किया गया है। दोनों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं सभी की कोशिश करेंगे कि आपको आंसर मिल जाए। जितनों को भी मैंने कवर किया है पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से रीड करेंगे। उसके साथ साथ कुछ भी बच जाता है तो आप वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट डाउन कर सकते हो। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें आपको जो है वो पूरे जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो क्लियर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, अच्छे से समझिएगा क्या क्या चीजें बोली जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार जो है वो आपका यहां पर एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। तो ऐसे में जरूरी है कि आपको सारी चीजें जो हैं वो पता हो। ठीक है जी, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि स्पेशली अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कांस्टेबल की, तो उसके लिए हमारा बैच चला हुआ है, ठीक है, जिसको आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे कल बच्चे पूछ रहे थे कि सर कैसा प्रोसेस है, क्या ज्वाइन करना है। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी दिया गया है और उसके साथ साथ जो है वो यहां पर वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, जिस पर आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस मिल जाएगा। यहां पर आपको सेकंड जो है वो दिख रहा होगा, एचपी पुलिस कांस्टेबल बैच 2024। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, क्या क्या यहां पर आपको जो है वो मिलने वाला है। जैसे मॉक टेस्ट हो गए, आपका टेलीग्राम ग्रुप हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें आपको डेमो सेक्शन अलग से यहां पर ऐप में देखने को मिल जाएगा, जहां से जाकर जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं आपको फर्दर दिखा दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको उसमें मिल रही है। तो जैसे आप यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करोगे, ठीक है, इसको आपको स्किप कर लेना है। तो यहां पर देखोगे आप 1499 दिख रहा है, ठीक है, बट आपको अभी 1499 पे नहीं करने हैं। स्पेशल 100 के लिए जो है हमने यहां पर डिस्काउंट रखा है। तो यहां पर कूपन कोड देख रहे होंगे यहां पर, जो कि एक्सपायर हो रहा है 31 अक्टूबर को। वैसे 100 अगर बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं तो पहले ही जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। आधे तो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहां पर आपका कूपन जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो 999 में आपको ये कोर्स मिल रहा है और उसके बाद जो है वो यहां पर आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं वो भी मैं एक बार आपको जो है वो यहां पर दिखा देता हूं। तो जैसे ही आप परचेज कर लोगे कोर्स, ठीक है, या फिर नहीं भी करोगे तो आपको यहां पर डेमो सेक्शन तो जो है वो सभी को देखने को मिल जाएगा, जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहां पर देखिए मैथ की डेमो क्लास दी गई है, हिंदी की डेमो क्लास दी गई है, एचपीजीके की डेमो क्लास दी गई है, साइंस की डेमो क्लास दी गई है, जिनको आप चेकआउट कर सकते हो और ये देख सकते हो कि किस तरीके का पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा मैथ्स का डेमो टेस्ट यहां पर दिया गया है, एचपीजीके का टेस्ट यहां पर दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा एचपीजीके की पीडीएफ दी गई है, माउंटेन रेंजेस की हिंदी चैप्टर की पीडीएफ दी गई है कि किस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। मैथ्स की डेमो पीडीएफ दी गई है। ठीक है, तो एचपीजीके की अगर मैं पीडीएफ यहां पर ओपन कर लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आप, ठीक है, जो आपका हिमालयन रेंजेस है, ठीक है, मतलब कि जो हिमाचल की आपकी रेंजेस आती है उनके बारे में बताया गया है। जैसे बाहरी हिमालय हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य हिमालय हो गया, उसके अलावा उच्चतर हिमालय हो गया, और इंग्लिश में भी ऐसे ही मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है और यही सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में भी मिलेगी। ठीक है, जैसे कि आप मैथ्स की 27 मिनट की रिकॉर्डेड क्लासेस है, सारा कुछ आपको यहां पर कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो मैंने वही बोला है कि आपको जो चीजें मिलेगी वो A1 क्लास की मिलेंगी और इस प्राइस रेंज में ये चीजें मिलना आपको मुश्किल है। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होंगे, लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, पीडीएफ स्टडी मटेरियल होगा, आपको अलग से टेलीग्राम ग्रुप मिल रहा है, 6 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। अगर एग्जाम हो जाता है, नहीं होता है, ठीक है, तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा। हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। ठीक है जी, उसके साथ साथ आपको 10,000 आपको यहां पर वन लाइनर क्वेश्चन मिल रहे हैं। बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे क्वालिटी कंटेंट जिसको मैं बोलूंगा वो सारा आपको यहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। देखिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो आप उस हिसाब से आप 1,000 रुपए महीने की फीस देते हो, तो एक अंदाजा लगा सकते हो आपकी कितना आपका जो है वो 6-7 महीनों का बैठता है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आप यहां से ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आपको एक बार में पे करना है 100 बच्चों को। ठीक है, और आपको जो है वो अच्छे से सारी चीजें यहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है जी, तो अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से जाना है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो ये सोच रहे हैं कि पहले हमारा जो है वो ग्राउंड एक बार क्लियर हो जाए, उसके बाद जो है हम रिटर्न का फर्दर सोचेंगे, तो भाई आप बहुत पीछे जो है वो रहने वाले हो। ठीक है, तो बाकी 9882061022 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो अगर कोई भी आपको जो है वो दिक्कत रहती है कोर्स से रिलेटेड। क्लोजिंग डेट की चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन की। सबसे पहले मेल की नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर 31/10/2024 लास्ट डेट है सभी के लिए है। ठीक है, आप तब तक जो है वो अप्लाई कर पाओगे और यहां पर टोटल वैकेंसीज जो हैं वो आपकी 708 रहने वाली है। ये बेसिक चीजें जो हैं वो आपको पता होगा किस तरीके से अप्लाई करना है आपको। ठीक है, HPPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, और
आपको वहां से जो है वो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अगर आपने साइन अप वगैरह नहीं किया है तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा, OTRS करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहां पर मांगे जाएंगे। ठीक है, चाहे वो आपका, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है उसका भी क्या नंबर लगेगा, तो अगर वहां पर पूछा गया होगा, वैसे मैं आगे अभी बता दूंगा कौन कौन से पूछे गए हैं, तो वहां से आप जो है वो उसको फर्दर जो है वो भर पाओगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ दी गई है जिसको आप रीड कर सकते हो, कि आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो +2 होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी, ठीक है, तो ये मैट्रिकुलेशन और +2 आपकी हिमाचल से होनी जो है वो जरूरी है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से रीड कर सकते हो। वैसे इसमें इतना ज्यादा जो है वो आपको भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो यहां पर क्या गया है कि ऑल पुलिस कांस्टेबल ऑन इनिशियल रिक्रूटमेंट शैल अंडरगो इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है जी, आपको पता ही है 9 महीने की जो है वो आपकी ट्रेनिंग यहां पर चलती है। ठीक है, और आफ्टर कंप्लीट जो कंप्लीट होगी आपकी बेसिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स, द न्यूली रिक्रूट्स कांस्टेबल विल अंडरगो स्पेशल कमांडो कोर्स एट PTC ड्रो। ठीक है, मतलब 9 महीने की आपकी पहली बेसिक ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जो है वो यहां पर जो भी कांस्टेबल सिलेक्ट होंगे वो कमांडो ट्रेनिंग के जो है वो अंडर जाएंगे, फिर आपको जो है वो कमांडो की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इस बार जो है वो चेंज की गई है कि आपको कमांडो की ट्रेनिंग भी जो है वो करनी पड़ेगी। अच्छा, यहां पर लिस्ट क्या क्या है डॉक्यूमेंट की, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं OTRS में, कि एक तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, +2 का सर्टिफिकेट, NCC का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, ठीक है, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आपकी कोई कैटेगरी है, सर्विस सर्टिफिकेट अगर आप होमगार्ड से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इफ द मैट्रिकुलेशन एंड +2 एग्जामिनेशन हैव बीन पास्ड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड आउटसाइड द स्टेट। अगर आपने हिमाचल के बाहर से जो है वो +2 की है या फिर 10th की है तो आपको हिमाचली बोनाफाइड जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके बाद वैलिड EWS BPL जो है वो सर्टिफिकेट आपको यहां पर देना पड़ेगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट OTRS के समय आपको जो है वो भरने पड़ेंगे। और जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाला है, हो सकता है कि आपको भरना पड़े इन केस ऑफ, मतलब कि बीच में आपसे उनका नंबर पूछ ले जाए। अगर नहीं भी पूछा जाता तो वो आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर कैटेगरी क्लेम के बारे में जो है वो कुछ दिया गया है जिसको आप रीड कर सकते हो, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, सभी एग्जामिनेशन का सेम होता है। वैकेंसीज की बात करें तो यहां पर 708 जो है वो वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद यहां पर टोटल अगर मेल के बारे में बात करें तो जनरल की जो है वो 208 है। ठीक है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 19 है और BPL की 0 है, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 0 है। ठीक है, और होम गार्ड की जो है वो 54 है। SC की बात करें 101 पोस्टें हैं। ठीक है, अनरिजर्व की, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 16 है, BPL की 24 है और होमगार्ड की जो है वो 27 है। टोटल 168 पोस्टें हैं और जनरल की 281 पोस्टें। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि भाई जो यहाँ पर ड्राइवर की पोस्टें हैं, ठीक है, ये मेंशन नहीं की गई है, जबकि आपका जो न्यूज वगैरह चली हुई थी उसमें बोला गया था, बट ड्राइवर की पोस्ट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आउट नहीं किया गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर कमीशन क्या बोलता है वो आपको बाद में पता लगेगा। दूसरी चीज, इस बार आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने जो है वो वैकेंसी है, तो ये भी एक इस बार आपको बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। ST की बात करें 20 वैकेंसी, BPL की 8 है। ठीक है, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 1 है और होमगार्ड की 4 है। टोटल 33 पोस्ट हैं। OBC की 81 हैं, 14 वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की, BPL की 25, एक्स सर्विसमैन की 3 और होमगार्ड की 22, टोटल 145। ठीक है जी, और EWS की 68 पोस्टें हैं और 13 होमगार्ड की, तो टोटल 81। तो टोटल 708 पोस्टों पर जो है वो मेल कैंडिडेट यहां पर फाइट करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर सारा खेल जो होगा वो, एक तो देखिए ग्राउंड तो आपको क्वालिफाई करना ही है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ग्राउंड आपको क्वालिफाई करना है। मेन जो यहां पर सारा खेल होगा वो रिटर्न टेस्ट का होगा। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो मेरिट जाती थी। ठीक है, उस चीज को भूल जाइए। ठीक है, ये सारी चीजें मैं अलग से वीडियो में आपको जो है वो डिटेल दूंगा। ठीक है, मतलब कि क्लैरिफाई करूंगा। तो एक चीज याद रखिएगा, रिटर्न पर अच्छे से फोकस कर लीजिएगा इस बार, अगर आप सीरियस जो है वो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो। बट अगर सीरियस नहीं हो, अगर आपके लिए ये है कि भाई मुझे सिर्फ जो है वो देना है एग्जाम, हो चाहे ना हो, तो फिर आप जो है वो जो आपका मन करे वो कर सकते हो। बट अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आपको रिटर्न पर इस बार जो है वो फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, पे बैंड लेवल 20,200 से लेकर 64,000 तक। ठीक है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें, यहां पर अगर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सिंपल सी बात है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी के लिए +2 रहने वाली है। 12th अगर आपने की है तो आप इसके लिए जो है वो यहां पर अप्लाई कर सकते हो। एज की बात करें तो 1/1/2024 तक आपकी जो है वो आप क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। ठीक है, जब से आप पैदा हुए हो, और एज 1/1/2024 तक जो है वो आप काउंट कर सकते हो। जनरल की बात करें तो 18 से 26 जो है वो यहां पर एज दी गई है, 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST ST वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 18 से 28 साल तक जो है, ठीक है, या तो आप 18 के हो या फिर आपके 26 के हो। अच्छा, कई लोगों को
एज कैलकुलेट करनी नहीं आती है तो सिंपल सा गूगल जाओ, एज कैलकुलेटर जो है वो यहाँ पर टाइप करो, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ और जो आपका एज दी गई है, ठीक है, वो यहाँ पर फिलअप कर दो। उसके बाद आपकी एज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। बाकी जब आप अप्लाई करोगे खुद ही वहां पर मेंशन भी हो जाता है कि आप कितने साल के हो, ठीक है, तो फिर वो भी आपको फर्दर पता लग जाएगा। ओबीसी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन 18 से 28 है, होमगार्ड की 18 से 29 है और होमगार्ड SC ST की 18 से 29 है। +2 जो है वो यहां पर क्वालिफिकेशन रखी गई है, ठीक है। हाइट की बात करें जनरल के लिए 5 फुट 6 इंच, ठीक है, मिनिमम हाइट जो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद SC ST ST वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन 5 फुट 4 इंच, ठीक है। ओबीसी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन 5 फुट 6 इंच, ठीक है। होमगार्ड के लिए 5 फुट 6 इंच और 5 फुट 4 इंच होमगार्ड जो SC ST होते हैं। फिर यहां पर चेस्ट दी गई है 31 32 29 30, ठीक है, 31 32 31 32 29 30। तो ये पूरा आपको जो है वो क्राइटेरिया मैच करना पड़ेगा अगर आप ग्राउंड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एक भी इंच हाइट कम है, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, उस चीज का करने का। कहीं आप ये सोच रहे हो कि भाई बाद में जाकर जो है वो क्या पता हो जाए रिलैक्सेशन, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। A candidate shall be eligible for recruitment for the post of constable if he has passed matriculation and +2 from any institution school board situated within the हिमाचल प्रदेश। अगर आपने हिमाचल प्रदेश से +2 की है, +10th की है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास बोनाफाइड हिमाचली है तो भी आप इसके लिए अप्लाई करते हो। जिनके पास बोनाफाइड है उनके लिए ये कंडीशन जो है वो मैटर नहीं करती है, आपने स्कूलिंग जो है वो जहां मर्जी से की हो, ठीक है, वो चल जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज याद रखिएगा, जो आपकी डेट होगी बर्थ ऑफ डेट, ठीक है, वो आपका मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट मतलब उसके ऊपर ही डिपेंड करेगी। ये सारी चीजें आपको पता ही होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहां पर क्या रहने वाला है, तो 4 स्टेजेस में जो है वो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा होगा। पूरी 4 स्टेजेस में आपको बता देता हूं। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, सबको पता ही है, फिजिकल टेस्ट पहले होगा जिसमें आपको ग्राउंड वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ग्राउंड वगैरह जो भी रेस वगैरह होगी आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इसको क्वालिफाई करेगा वो पहुंचेगा आपका रिटन टेस्ट में और सारी गेम जो बनेगी वो यहां पर बनेगी, ठीक है। देखिए फिजिकल टेस्ट आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, ठीक है, इस बार ग्राउंड बहुत टफ कर दिया गया है, 100 मीटर कर दिया गया है, ठीक है, रेस का टाइमिंग कर दिया गया। भाई अभी टाइम है, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, बहुत टाइम आपके पास है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद तैयारी कर सकते हो, ठीक है, आप 100 मीटर की भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है, आप लॉन्ग रेस की भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप अभी से ही जो है वो सोच के बैठ जाओगे, ठीक है, कि भाई मुझसे नहीं होगा या मुझसे नहीं किया जाएगा, तो फिर उस चीज का जो है वो कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये टोटली आपके जो है वो कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जो है वो ग्राउंड की तैयारी यहां पर करते हो। फिर उसके बाद आता है आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट की अगर बात करें तो अगर आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो 2 घंटे की टाइमिंग के साथ आपको जो है वो 90 नंबर का रिटन टेस्ट यहां पर देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये आप रिटन टेस्ट की भी आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी मेरिट होगी, क्योंकि आप ओवरऑल अप्लाई कर रहे हो तो ओवरऑल कंपटीशन भी आपका बनने वाला है, ठीक है। फिर इसमें आपका नंबर आ जाता है, फिर आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है, और उसके बाद जाओगे आप मेडिकल एग्जामिनेशन में। तो ये चारों स्टेजेस जो है वो आपकी यहां पर रहने वाली है। अच्छा, यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को। देखिए रिटन टेस्ट जो है वो आपका 90 नंबर का है, हाइट के आपको जो है वो 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गए आपके, ठीक है, और एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को जो है वो 4 नंबर मिलेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको हाइट में नंबर नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं पर यहां पर आपको जो है वो ड्रॉप देखने को मिलेगा बहुत सारे कैंडिडेट में। अच्छा, जिनके हाइट में नंबर नहीं है, ठीक है, जिनके एनसीसी सर्टिफिकेट में नंबर नहीं है, उनको सारा जो जोर लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा रिटन टेस्ट में। एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हाइट में जो है वो 5 से 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है जी, एनसीसी सर्टिफिकेट में 4-4 नंबर मिलेंगे या 2 से 3 नंबर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं पर वो 6 से 7 नंबर का जो गैप पड़ता है वो कहीं ना कहीं पर पड़ेगा, और एक नंबर जो है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपको पता है कि मेरी हाइट भी कम है, ठीक है, आपको सामने है आपके सारा कुछ, ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट के कितने नंबर मिल रहे हैं, हाइट के कितने नंबर मिल रहे हैं, सब कुछ आपके सामने, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपके नहीं बन रहे नंबर तो सारा जो जोर लगेगा आपका वो रिटर्न में लगेगा। आपको रिटर्न की तैयारी जो है वो अच्छे से करनी पड़ेगी ताकि आप दूसरों को प्रोसीड कर सकें, दूसरों से आगे निकल सकें, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले ही सोचकर चलनी पड़ेगी, और फिर वही बात कि ये सारी चीजें उनके लिए जो सीरियस जो है वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हाइट की बात कर लें तो 5 फुट 7 इंच के लिए 0 नंबर है। आई थिंक पहले 1 नंबर दिया जाता था, ठीक है, जहां तक मुझे याद है, तो इस बार 0 नंबर है। 5 से 7, ठीक है जी, 5 फुट 7 इंच है बट 5 फुट 8 इंच से कम है तो उसको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है जी। मतलब 5 लेस देन 5.7, ठीक है, 5 फुट 7 इंच से अगर आपकी हाइट कम है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर 5 फुट 7 इंच है तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है, और 5 फुट 8 इंच से कम है तो वो भी 1 नंबर मिलेगा, ठीक है।
फिर 5 फुट 8 इंच है आपकी, ठीक है, या उससे थोड़ी सी ज्यादा है बट 5 फुट 9 इंच से कम है तो 2 नंबर मिलेंगे। 5 फुट 9 इंच है बट 5 फुट 10 इंच से थोड़ी कम है तो 3 नंबर मिलेंगे। फिर 5 फुट 10 इंच है या उससे थोड़ी ज्यादा है 4 नंबर मिलेंगे। 5 फुट 11 है उससे थोड़ी ज्यादा है 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और 6 फुट है या उससे अबव है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनके इसमें अच्छे स्कोर होंगे, मतलब अच्छे नंबर उनको यहां पर मिल रहे होंगे, ठीक है। तो वो यहीं पर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ग्राउंड की बात करें तो 1500 मीटर मेल की बारे में बात हो रही है, ठीक है। 1500 मीटर के बारे में बात करें तो आपको 5 मिनट 30 सेकंड का यहां पर टाइम मिल रहा है, ठीक है। कोई भी एडिशनल अटेम्प्ट आपको यहां पर नहीं मिलेगा, तो इस बार आपको अच्छे से दौड़ना होगा। फिर यहां पर हाई जंप आती है 1.35 मीटर्स की, 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे। 100 मीटर रेस न्यू यहां पर 14 सेकंड आपको मिलेगा, एडिशनल अटेम्प्ट कोई नहीं मिलेगा। और ब्रॉड जंप है 4 मीटर की, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। तो ग्राउंड की तैयारी उस हिसाब से आपको जो है यहां पर करनी पड़ेगी। भाई डेली कीजिए, अच्छे से दौड़िए, बहुत अच्छे से आप इसको जो है वो निकाल पाओगे, ठीक है। फिर फिजिकल टेस्ट का जो रिजल्ट होगा, ऑब्वियस ही बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो उसको अनाउंस किया जाएगा और उसके बाद HPPSC के द्वारा जो है वो रिटर्न यहां पर लिया जाएगा, ठीक है। रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें, ठीक है, तो 90 क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे, 90 क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे और 2 घंटे की आपको टाइमिंग मिलेगी। एक चीज पर फोकस कर लीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग यहां पर मेंशन की गई है, तो बहुत ज्यादा टफ आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि बच्चे क्या होते थे, बच्चे जब वो पहले पुलिस का एग्जाम देते थे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, ठीक है। और फिर क्या होते थे कि बच्चे क्या करते थे कि तुक्का लगा देते थे कि जितने क्वेश्चन है सारे सही कर दो। भाई इस बार जो है वो नहीं चलने वाला, तभी बोल रहा हूं कि तैयारी अच्छे से कर लो रिटर्न की, जो सीरियस है, ठीक है। हमारे साथ जुड़कर कीजिए, जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव मार्किंग के साथ होते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग जाता है कि क्या किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग को टैकल करना है, किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। कि अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें नेगेटिव मार्किंग के साथ आपके कितने मार्क्स बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें आपको हमारे कोर्स में टेस्ट, जो भी टेस्ट होंगे उसमें मिलेगी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। अच्छा, इसका जो सिलेबस रहेगा, ठीक है, वो अभी जो आपका HPPSC है उसके द्वारा जो है वो जारी नहीं किया गया है। सेपरेट जो है वो उसके द्वारा जारी किया जाएगा। डिटेल में बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो वही बात होगी कि हिंदी होगा आपका, इंग्लिश होगा, साइंस होगा, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा। बट अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखकर कि मैं बोल दूं, ठीक है, वीडियो के चक्कर में कि भाई ये आएगा, वो नहीं बोलूंगा मैं। तो सिंपल सी बात है कि एक दिन का और वेट कर लीजिए, आपको पूरा डिटेल्ड सिलेबस भी जो है वो यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। HPG के वगैरह तो पूछी जाएगी, बट कौन से सेक्शन पर कितना फोकस किया जाएगा वो सारी चीजें आपको जो है वो यहां पर पता लग जाएगी, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि आपके पास जो है वो किस तरीके से क्या क्या चीजें जो है वो दी, तो इनके बारे में मैं जो है वो डिटेल में फर्दर आपको बताऊंगा कि क्या सिलेबस रहेगा, कैसे जो है वो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी जब इनका सिलेबस जो है वो आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी रहने वाली है, 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो हमारे जो टेस्ट होंगे आपके कोर्स में, उनके में जो भी नेगेटिव मार्किंग हमारी रहेगी वो 0.25 रहेगी। जो भी आप टेस्ट दोगे उसके अकॉर्डिंग दोगे, ताकि आपको जो है वो अच्छे से पता लग जाए, ठीक है, कि आपकी तैयारी जो है वो किस तरीके से चल रही है। तो मैं दोबारा से बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी आपका लिंक भी है, वेबसाइट का लिंक भी है, एक बार जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा और हमारे साथ जो है वो कमांडो की तैयारी कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। अच्छा, मैं बोल रहा हूं कि हमारे साथ ही क्यों ज्वाइन करें। हमारा हाई कोर्ट का हमने अभी जो है वो PDF कोर्स चलाया था, ठीक है, उसमें भी बच्चों की सिलेक्शन हुई थी, प्री क्लियर हुआ था। एलाइड का कोर्स चलाया था, बहुत सारे बच्चों के 100+ मार्क्स बन रहे हैं। अभी रिजल्ट आएगा तो आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर भी कर देंगे, तो उसी तरीके से आपकी भी जो है वो तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। फिर रिटर्न एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का NCC C सर्टिफिकेट जिसके पास होगा 4 नंबर लगेंगे, NCC B सर्टिफिकेट होगा 2 नंबर लगेंगे, NCC A सर्टिफिकेट होगा तो 1 नंबर लगेगा। इस अकॉर्डिंग आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है जी। फिर आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह जो है वो सारी आपके टोटल रिटर्न टेस्ट हो गया, हाइट हो गया, NCC सर्टिफिकेट होगा, इनको मिलाकर जो है वो आपकी मेरिट जो है वो यहां पर तैयार की जाएगी, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, तो सिंपल सी बात है, आपको जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, या फिर ये PDF जो है वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर सकते हो। वैसे डायरेक्टली भी जाओगे, अप्लाई ऑनलाइन पर आपको जो है वो क्लिक करना है, उसके बाद 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है, ठीक है, जहां पर आप जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और रिटर्न टेस्ट जो है वो आप यहां पर अप्लाई करोगे जिसके लिए, ठीक है। तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सिरमौर के हो तो आप सिरमौर के लिए अप्लाई करोगे, आप चाहें तो कांगड़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये चीजें मैंने आपको पहले भी क्लियर करी थी। तो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको जो है वो अप्लाई करना है, और एक चीज याद रखिएगा, एक बार अप्लाई कर दोगे उसके बाद जो है वो आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी चेंज एक बार आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे, आपको वहां पर नहीं करने को मिलेगा। तो सोच समझकर जो है वो आपको अप्लाई करना है। एग्जामिनेशन सेंटर जो भी आप डिस्ट्रिक्ट चूज करोगे उसका भी जो भी हेडक्वार्टर वगैरह होता है वो एग्जामिनेशन सेंटर वहां पर आएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पर फीस की बात करें तो मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन, ठीक है जी, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 600 रुपए फीस, ठीक है, फीस थोड़ी ज्यादा रखी गई है, ठीक है। उसके अलावा मेल कैंडिडेट जो SC ST OBC EWS के हैं, मतलब जनरल वालों के लिए ज्यादा है, और 150 रुपए फीस जो है वो आपके यहाँ पर SC ST OBC वालों के लिए रखी गई है, ठीक है जी। फिर मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन ही रहने वाला है सब कुछ जो है, ठीक है। फिर कॉल लेटर वगैरह जो है वो आपको सारे जो है वो सब कुछ वेबसाइट पर मिलेंगे, जो भी आपकी ID वगैरह मिलेगी, ठीक है जी। तो ये चीज याद रखिएगा आप, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो बाकी तो सारी चीजें जो है वो यहां पर सेम रहने वाली है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं फीमेल के बारे में, ठीक है। फीमेल्स के बारे में बात करें, टोटल जो है वो आपकी यहां पर पोस्टें जो रहने वाली है, ठीक है, वो रहने वाली हैं आपकी 104, ठीक है जी। 104 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वही है जो कि मैंने मेल किए मतलब कि उसमें बताई थी, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट भी वही रहने वाले हैं जो कि हमने मेल के उसमें बताए थे, ठीक है जी। पोस्टों की बात करें तो जनरल की आपकी जो है वो अनरिजर्व की 104 है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 9 है, BPL की कोई भी पोस्ट नहीं है, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 31 है, होमगार्ड की 24 है, और 168 पोस्टें यहां पर टोटल हैं। SC की बात करें 46, ठीक है, टोटल पोस्टें 85 है, ST की 20 है, OBC की 72 है, और EWS की जो है वो 35 है। 380 जो है वो टोटल यहां पर पोस्ट है। पे बैंड आपका सेम रहने वाला है। उसके अलावा अगर एज की बात करें तो यहां पर जनरल की जो है वो 18 से 26, 18 से 28 SC ST की, ठीक है, OBC और OBC की जो है वो 18 से 28, ठीक है, होमगार्ड की 18 से 29 सेम, +2 क्वालिफिकेशन, और हाइट जो है वो जनरल की 5 फुट 2 इंच, SC ST वार्ड ऑफ फ्रीडम एक्स सर्विसमैन की 5 फुट, ठीक है, OBC और OBC वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 5 फुट 2 इंच, होमगार्ड की 5 फुट 2 इंच, ठीक है, और होमगार्ड SC ST यहां पर सिर्फ 5 फुट, ठीक है जी। बाकी सारा सेम है कि क्या क्या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह, रिटन टेस्ट वगैरह, ठीक है, वही सारा कुछ की हाइट में आपको 6 नंबर, ठीक है, NCC सर्टिफिकेट में, और रिटन में 90 नंबर, सारा कुछ मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। हाइट की बात करें तो 5 फुट 3 इंच से कम है तो 0 नंबर, 5 फुट 3 इंच या उससे थोड़ी सी ज्यादा है तो 1 नंबर, 5 फुट 4 इंच या उससे थोड़ी ज्यादा है तो 2 नंबर, 5 फुट 5 इंच या उससे थोड़ी ज्यादा है तो 3 नंबर, 5 फुट 6 इंच या उससे थोड़ी ज्यादा है तो 4 नंबर, 5 फुट 7 इंच उससे थोड़ी ज्यादा है तो 5 नंबर, और 5 फुट 8 इंच उससे थोड़ी सी ज्यादा है तो 6 नंबर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 800 मीटर रेस है फीमेल के लिए, 3 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलेगा। हाई जंप जो है वो मिनिमम 1.10 मीटर की माननी पड़ेगी, 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। 100 मीटर रेस है 17 सेकंड का, ठीक है, लड़कों को 14 सेकंड, यहां पर लड़कियों को 17 सेकंड मिलेंगे। ब्रॉड जंप की बात करें तो 3 मीटर की है, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट आपको जो है वो मिलेंगे, ठीक है। अगर आप फिजिकल में फेल हो जाते हो तो डिस्क्वालीफाई जो है वो यहां पर माने जाओगे, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट वगैरह मैंने आपको बताया है, ठीक है, और उसके बाद सारा कुछ जो आपका रिटर्न वगैरह का वो सब कुछ जो है वो यहां पर सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ग्राउंड वगैरह हो गया, ठीक है, सारा कुछ आपका हो गया। दोबारा से बोलूंगा, सिलेबस जो रहने वाला है, ठीक है, सिलेबस आपका जो है वो कौन जारी करेगा? सिलेबस आपका जारी करेगा HPPSC अलग से, तो उसके ऊपर अलग से वीडियो आएगी। फालतू में मैं अपने तरफ से जो है वो कुछ नहीं बोलूंगा, तो जो भी ऑफिशियल सिलेबस आएगी वो आपको जो है वो पता लग जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा से बोलूंगा, HP पुलिस कांस्टेबल बैच जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सिर्फ 100 सीट्स हैं ऑलरेडी, आधी जो है वो फुल हो चुकी हैं। मतलब सीट्स तो बहुत हैं, बट जो डिस्काउंट मिल रहा है वो आपको आधों को मिलेगा, ठीक है जी। तो यहां पर बाय नाउ करके दोबारा से मैं बोलूंगा, जैसे ही आप आओगे तो यहां पर कूपन कोड दिया गया है HP पुलिस, आप खुद भी एंटर कर सकते हो या इस पर क्लिक करोगे, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के अभी ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छे से कीजिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो उसको कवर कर दिया जाएगा।